अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद हैं खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें और आप सब पर अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। मुख्तलिफ मैं वीडियो बनाता रहता हूँ ताकि उन वीडियोज़ को देख के आप जो भी ख्वाहिश रखते हैं, किसी मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, किसी टेंशन में हैं, किसी बात से निजात चाहते हैं, अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, या फिर ऐसी बहुत सारी ख्वाहिशात जो दुनियावी भी हो सकती हैं और आखिरत की भी, उनकी तकमील के लिए आप वजीफ़ा करना चाहते हैं, तो ऐसी बहुत ज़्यादा मैंने वीडियोस बनाई हैं ऑलरेडी जो मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। मुझे किसने सवाल किया कि मदर साहब, मैं बहुत सदका खैरात भी करता हूं, जितना मेरी ज़ात से हो सकता है, लेकिन मेरा कारोबार, मेरा बिजनेस, सोर्स ऑफ इनकम जहां से आती है, जहां से मेरा पैसा आता है, जहां से मैं अपने घर का सर्कल चलाता हूं, बीवी बच्चों को पालता हूं, उसमें दिन ब दिन बजाय आमदन बढ़ने के कमी आती जा रही है। तो कुछ ऐसा तोहफा दीजिए, कुछ ऐसा वजीफा बताइए जिसके करने से ना सिर्फ मेरी आमदन बढ़ जाए बल्कि उसी आमदन से मैं और गरीबों की मदद कर सकूं। तो फिर मैंने कहा क्यों ना मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं। बहुत ज़्यादा लोग जो परेशान हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नौकरी की तलाश में हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी तालीम मुकम्मल हो चुकी है और अब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी फील्ड में, जिस तरह कंप्यूटर की फील्ड है, आईटी की फील्ड है, उसमें कुछ इस तरह का वो कुछ कर सकें। कुछ लोग बाकायदा कारोबार चलाते हैं, नौकरी कर रहे हैं तो तरक्की चाहते हैं। कोई भी ऐसा जरिया जिसके जरिए इंसान पैसा कमाता है और उसी पैसे से अपने घर का सर्कल चलाता है, खाना पीना, गाड़ी घर, सब कुछ जो ज़रूरियात होती है वो पूरा करता है, तो वो ख्वाहिश आप रखते हैं कि वो बढ़ जाए। तो यकीन मानिए, आज आप लोगों को मैं यूं समझिए एक तोहफा ही देने जा रहा हूं, एक ऐसा तोहफा जिसके इतना आसान है जिसके करने से यकीन मानिए मैं आपको एडवांस में 100% गारंटी दे रहा हूं कि अगर आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं इस पे आपने अमल कर लिया तो आपके यहां जिंदगी भर रिज्क की कमी नहीं होगी। जो भी कारोबार करते हैं, जिससे भी पैसा कमाते हैं, जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, बढ़ता जाएगा। पैसों की ऐसी बारिश होगी, कहां से आ रहे हैं पैसे, किस सोर्स से आ रहे हैं, ये आपको नहीं पता लगेगा, बस आ रहे हैं। इंसान की सोच एक महदूद सोच है। मैंने एक कारोबार शुरू किया तो मेरा पूरा फोकस उसी कारोबार पे है। मुझे इतना पता है, मेरा जितना दिमाग काम करता है, मैं इस कारोबार में इन्वेस्ट की है, मैंने इसी से मैंने मुनाफा कमाना है, प्रॉफिट से फिर मैंने और करना है। यही कारोबार ही मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, इसी से ही मुझे पैसे मिलने हैं। लेकिन एक ज़ात ऐसी है जो बेहतर जानती है इंसान को कहां से अता करना है, कहां से पैसा देना है, ये आपको नहीं पता। मैं एक एक्टर हैं पाकिस्तान के, उनकी एक वीडियो देख रहा था, वो अपनी ज़िंदगी का वाकया शेयर करा रहे थे कि मैं एक्टिंग की दुनिया में था लेकिन मैं नमाज भी पढ़ता था और मस्जिद में जाके मैं नमाज पढ़ता। तो वहीं पे उसी मस्जिद के अंदर, एक मुख्तसर उसको कर रहा हूँ, वो तो एक लंबा वाकया है, कि एक दुआ मांगी मैंने कि या अल्लाह कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो बेहतर जानता है, कोई वसीला बना। और आज मैं मन्नत मानता हूँ अगर ये मेरा काम हो गया तो मैं ये ड्रामों की, एक्टिंग की फील्ड छोड़ के मैं दूसरा काम करूंगा। तो एक साहब उनके पास आए और उनसे कहा जो तुमने मांगा है वो पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा भी आप कौन हैं, आपने किस तरह मुझसे ये बात करें, मैंने क्या मांगा है, मैंने तो अपनी दुआ मांगी थी। बहरहाल उन्होंने कहा मुख्तसर कि जो चीज़ तुमने रब से मांगी है वो तुम्हें मिल जाएगी, बस अपने वादे पे कायम रहना, छोड़ देना इस दुनिया को। कह रहा है मैं नमाज ख़त्म कर चुका था, उठा बाहर गया। वो जैसे ही बाहर गया तो मेरे एक दोस्त की कॉल आई और मुझे कहता है यार कहाँ पे है। मैंने कहा क्यों, खैर है? तो कहता है कि भाई तू बता तो सही कहाँ पे है। मैंने कहा यार मैं मस्जिद से बाहर निकल रहा हूँ। कह रहा रुक मैं अभी आता हूँ। वहीं पे वो पहुंचा और 15 लाख रुपया मेरा उसने कर्ज देना था जो काफ़ी अरसे से उसने लिया हुआ था और उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। और
कितने टाइम से मैं ना उम्मीद हो चुका था कि ये पैसे मुझे नहीं मिलने। वो आया मेरी गाड़ी में, उसने 15 लाख दिया और चला गया। कहता मैं एकदम परेशान हुआ कि मैंने जो दुआ मांगी उस अंदर वाले बुजुर्ग को कैसे पता लगी, कौन है वो बुजुर्ग। जब मैंने कैश देखा, पैसे मिल गए हैं, मैं सीधा वापस मस्जिद में गया। उस बुजुर्ग से जाके मिलने की कोशिश की, इधर उधर देखा, कहीं पे भी नहीं। तो वो मस्जिद के जो इमाम साहब थे, मैं उनके पास गया। वो तो जानते थे एक एक बंदे को। उनसे मैंने पूछा, कारी साहब वो बंदे से मैं बात कर रहा था, आप उस वक्त भी सामने थे, आपने उसको देखा था, जानते हैं वो कौन है? कारी साहब मुस्कुराए और कहा, हैरान तो मैं था, तुम जिससे बात कर रहे थे वहां पे कोई भी नहीं था, और तुम इस अंदाज में खड़े किसी से बात कर रहे थे, सुनते थे फिर बोलते थे जैसे तुम्हारे सामने कोई खड़ा हो और तुम उससे बोल रहे हो। मैंने तो वहां पे किसी को भी नहीं देखा सिवाय तुम्हारे। वो कहते मैं एकदम से चौंक सा गया कि ये क्या कह रहे हैं कारी साहब। उन्होंने कहा पूरी बात बताओ। तो मैंने पूरी बात उनको बता दी कि कैसे मैंने क्या मांगा। और एक बुजुर्ग आए, उन्होंने मुझे कहा जो मन्नत मांग चुके हो इस पे अमल करो तो तुम्हें अल्लाह रास्ता दे देगा। और मैं बाहर गया, मुझे पैसे मिल गए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आया, तो अंदर कोई भी नहीं है। पूछना उनसे यह था कि मैंने जो दुआ मांगी कैसे आपको पता लग गया मैंने क्या मांगा। तो कारी साहब मुस्कुराए और कहा कि इस मस्जिद में जिस टाइम तुम नमाज पढ़ने आए हो, यहां पे जिन्नात भी नमाज पढ़ने आते हैं। इस दिन की रोशनी में जिन्नात भी जमात आके करते हैं। तुमने जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी, बहुत लेट आके पढ़ी है, तो जिन्नात भी यहां पे जमात कराते हैं। मुझे इस मस्जिद में 20 साल हो गए हैं, तुम दूसरे बंदे हो जिसको मैंने आज देखा है अकेले बात करते हुए। तो मैं समझ गया था कि तुम किसी ऐसी मखलूक से बात कर रहे हो जो मुझे नजर नहीं आ रही, तुम्हें नजर आ रही थी। इससे पहले एक बंदे के साथ वो जिन्नात हम कलाम हुए थे, और आज तुम दूसरे बंदे हो जिससे हम कलाम हुए हैं। तभी तुम्हारा काम हो गया, जाओ अपनी मन्नत को पूरा करो। वो कह रहे मैंने अपने एक दोस्त को कह के हिस्ट्री निकलाई, जिस नंबर से मुझे कॉल आई थी कि यार वो मेरा दोस्त है, उसको मैं दोबारा बात करूं क्योंकि वो नंबर बंद हो चुका था। पूरी मेरी हिस्ट्री निकली तो पता लगा उस कहीं पे भी वो जो जिस नंबर से मुझे कॉल आई थी उसकी कॉल नहीं आई हुई थी। मैंने मोबाइल को छान मारा, मोबाइल में भी कोई कॉल नहीं थी। ये वाकया मैंने क्यों सुनाया? इसलिए कि अल्लाह ताला कहां से किस लम्हे आपका सोर्स बना दे आपको नहीं पता। इसलिए मेरी हर बात जो मैं आपको समझाता हूं इस बात पे इर्द गिर्द घूमती है, जितना यकीन कामिल होगा अल्लाह की ज़ात पे, इंसानों से नहीं, उतना आपका ना सिर्फ अल्लाह से रिश्ता मजबूत होगा बल्कि आपका काम हो जाएगा। कहां से मिलना है तो आपकी टेंशन ही नहीं है, कौन दे जाएगा, कैसे आएगा, ये आपका इशू नहीं है। बहुत दफा ऐसा हुआ बहुत सारे लोगों के साथ, घर बैठे कुछ समझ नहीं लग रहा, अल्लाह से यकीन था कि मिलेगा, उसने कह दिया है अल्लाह से मैंने मांगा इस अंदाज में है, इस तरह गिड़गिड़ा के मांगा है कि वो ज़ात मुझे अता करेगी। कहते हैं बेल बजी, एक बंदा आया, कहता है यार वो आपके पैसे देने थे और ये। तो मैंने कहा कौन से पैसे? वो कह रहा है यार मैं जल्दी में, जल्दी से पैसे पकड़ो। पैसे पकड़ाए और चला गया। मैं उसको आवाज़ें देता रहा, वो चला गया, देखा पैसे है, कौन दे गया, क्यों दे गया, कुछ पता नहीं। इसलिए यकीन कामिल मेरी हर वीडियो में आपको मिलेगा। खुदा की ज़ात पे अपनी ज़ात से करोड़ों गुना ज़्यादा यकीन करना। इतना अपने आप पे हमें यकीन नहीं होता, अपने रब से उस अंदाज में यकीन बनाइए जिस तरह आपको अपनी माँ पे यकीन होता है कि माँ मेरी बात मान लेगी, वो मेरी माँ है, माँ से तो मैं मनवा लूँगा। वो माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। इसलिए अपने रब से रिश्ता मजबूत कीजिए, यकीन मानिए वो आपको अता कर देगा। शर्त क्या है? मांगते हुए जब भी मांगे, दुआ मांगे, गिड़गिड़ा के मांगे या वैसे मांगे, मांगते हुए जब खुदा मतलब दोनों हाथ आपने दुआ के लिए उठाए हैं और सलाम फेरा है, खुदा की तरफ बात करके ऐसे हाथ फेर लिए, मुंह पे ख़त्म किया है दुआ को, तो इतना यकीन हो जाए कि मुझे अब मिल जाएंगे। जैसे हमें छठीस कहती है ना कि मिलेंगे, तो इतना यकीन आ जाए कि हमें मिल जाएंगे, तो यकीन मानिए आपको मिल जाएंगे। लेकिन गिड़गिड़ा के मांगा, दुआ मांगी, कोई वजीफा पढ़ा, कोई आयत पढ़ी, कोई विर्द किया, कोई लाखों की तादाद का विर्द किया, लेकिन दिल में यह धड़का लगा रहा कर तो रहा हूं, पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, नहीं मिलेगा। बार बार मैं एक बात आपको समझा रहा हूं, क्यों नहीं मिलेगा? यकीन ही नहीं था आपको। यकीन किस बात पे होता है? यकीन इस बात पे है, मेरे हाथ में एक घड़ी बांधी हुई है, मुझे पता है ये मैंने इसको खोला, ये खुल गया, मुझे यकीन है ये खुलेगी, ये इसका लॉक है। ये घड़ी है ना, ये इसका लॉक है, ये मैंने इसको खोला, ये खुल गई। अब मुझे यकीन है इसी घड़ी को वापस मैं हाथ में बांधूंगा और इस तरह लॉक को बंद करूंगा, ये लॉक बंद हो जाएगा, बंद हो गई। यकीन है। क्यों यकीन है?
इस बात पे ऐसा भी तो हो सकता है मैं सोचूं यार मैं खोलूंगा ये नहीं खुलेगी, नहीं आपका दिल कहेगा नहीं नहीं ये खुलेगी, दिमाग कहेगा ये खुलेगी। तो रब के साथ भी जब यही रिश्ता होगा, मैंने अपने रब से मांगा है मुझे मिलेगा, तो फिर मिल के रहेगा। वजीफा क्या है? बहुत ही आसान वजीफा है। बातें बहुत कीमती होती हैं। आपका यकीन कामिल जो बनता है इन बातों से बनता है। जो मैंने अभी वीडियो से पहले आपको वाकया सुनाया और बातें की, यही बातें ही हैं जो रब से रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। जैसे मैंने इस घड़ी की आपको मिसाल दी कि मेरे हाथ में ये बंधी हुई घड़ी है, इसको मैं खोलूंगा तो मुझे यकीन है कि ये खुल जाएगी बंद। इसी तरह यकीन बनाइए। करना क्या है? बहुत ही आसान। जिस मजहब से भी ताल्लुक है, जिस दुनिया के मजहब से भी ताल्लुक है, उन सब के लिए यह वजीफा है। अल्लाह ने अगर आपको बहन अता की है, आप उसके घर जाइए और जितना भी अपनी बहन को निकाल के पैसे दे सकते हैं, वो 5 रुपए हैं, वो 10 रुपए हैं, वो 50 रुपया है, वो 100 रुपया है, 1000 रुपया है, 10,000 रुपया है, जितना भी दे सकते हैं बहन को दीजिए। ऐसी रिज्क की फरावानी होगी आप सोच ही नहीं सकते। सिर्फ इतना आसान तरीन वजीफा जो आज का मैंने बताया है, अपनी बहन के घर जाइए और जाके जेब में हाथ डालिए, पैसे निकाल के उसके हाथ पे रख दीजिए। कैसे? वैसे मेरी बहन सर पे हाथ फेरिए कि ये इस्तेमाल करो। मिलियनियर भी हैं तब भी यही कीजिए। मिलियनियर हैं, करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार है, लॉस हो रहा है, कुछ नहीं करना, बहन को जाके पैसे देने हैं। ये आखिरी हरबा है, हरबा नहीं, आखिरी वो हरबा नहीं कहना चाहिए, आखिरी लिमिट है रब को राजी करने की। अखीर जिस तरह कहते हैं ना, वो है कुछ भी कहीं से कोई वसीला नहीं बन रहा। हर हरबे से मुराद जो मैंने कहा, हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, हर तरीका इस्तेमाल कर लिया, हर वजीफा इस्तेमाल कर लिया, खाना खिला लिया, गरीबों की मदद कर ली, कुछ नहीं हुआ। तो फिर आखिरी काम क्या करना है? अपने रब को राजी करने के लिए अपनी बहन के घर जाइए, जेब से पैसे निकालिए, जितनी दे सकते हैं उसके हाथ में रख दीजिए। और ये दिल में खौफ, ये दिल में ख्याल, ये दिल में अकीदत, ये दिल में यकीन कामिल होना चाहिए, मेरा रब मुझसे राजी हो गया, मेरा रब मेरा वसीला बना देगा, मैंने अपनी बहन को राजी कर दिया, मैंने अपनी बहन के हाथ पे कुछ पैसे रख दिए, मेरा रब मुझे पता है। क्योंकि जिस वक्त आपने अपनी बहन के हाथ में पैसे रखे, रब ऐसा नहीं है कि आपने उसको राजी करने के लिए पैसे दिए और वो पीछे हट जाए, नहीं। रब तो उसी वक्त लौटाने वाला है। जैसे ही आपने बहन की मदद की, रब उसी वक्त कहेगा जा तेरा रिस्क दे दिया। उधार नहीं करता रब, रब तो उसी वक्त आपको चुका देता है, हिसाब बराबर कर देता है। तो रब को राजी करने के लिए आपने बहन को पैसे दिया, रब उसी वक्त कहेगा या तेरा हिसाब चुकता किया, तूने दिया, तेरे रिस्क को मैंने खोल दिया, तुझे कहां से मैंने अता किया, तुझे कहां से मिलेंगे, कैसे तेरे कारोबार में बरकत होगी, कहां से पैसा आएगा, जा तू सोच भी नहीं सकता था, तेरा दिमाग वहां तक नहीं जा सकता जहां से मैंने तुझे अता कर दिया, जा तुझे मिल जाएगा। यकीन मानिए आपको मिल जाएगा। बहन को दीजिए। अब कुछ लोग सवाल करेंगे जी हमारी तो बहन ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनकी बहन नहीं होती, तो वो क्या करें? तो उनकी फर्स्ट कज़न से मुराद चाचे की बेटी, जो भी करीबी रिश्ते होते हैं, जो फर्स्ट कज़न कहलाती है, उसके हाथ में जाके रखिए। मुंह बोली बहन है उसके हाथ में जाके रखिए। ये करीबी रिश्ते जो होते हैं, चाचा, मामा, फूफा, ताया, जितने भी रिश्ते होते हैं, उनकी जो बेटियां होती हैं, जिनको आप अपनी बहन की तरह समझते हैं, जिसको बहन की नीयत से देखते हैं, उसके हाथ में जाके रखिए। अगर सगी बहन नहीं है तो, मुंह बोली बहन है वो भी बहन है आपकी, सौतेली बहन है वो भी बहन है आपकी, या कोई फर्स्ट कज़न है तो वो भी बहन है, उस बहन के जाके हाथ में रखिए। कम से कम मतलब जितना ज्यादा रखेंगे, रब उसी हिसाब से आपका हिसाब चुकता करेगा, आपको अता कर देगा। तो अगर सब कुछ कर चुके हैं फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ये एक छोटा सा नुस्खा आज मैंने दिया, इसको कहते हैं फकीरी नुस्खा। एक होता है वज़ाइफ का नुस्खा, पढ़ना। आज मैंने आपको एक फकीरी नुस्खा दिया। ये फकीरों के नुस्खे होते हैं, और फकीरी नुस्खा अगर किसी को समझ आ गया ना, फकीर दरवेश, भिकारी और फकीर में फर्क क्या होता है? भिकारी भीख मांगता है, फकीर रब से मांगता है। दरवेश होता है रब से मांगने वाला होता है, कहता है मैं फकीर हूं। ये फकीरी नुस्खा है। जाइए अपनी बहन के घर जाइए, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, मसीही हैं, सिख है, कोई भी मजहब है, जाइए अपने बहन के घर जाइए। सिर्फ एक दफा नहीं जाना, जाते रहना है, वसीला बढ़ता जाएगा।
कारोबार बढ़ता जाएगा, पैसा आता जाएगा, तो आप भी बढ़ाते जाइएगा, रोकना नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दफ़ा दे के आ जाना है। जैसे ही पता लगे कि उधर मैं दे के आया हूं, उधर रब ने मुझे अता कर दिया है, तो और देते जाइए, रब और अता करता जाएगा, और देते जाइएगा, रब और अता करता जाएगा। जितना ज़्यादा देंगे उतना रब ज़्यादा अता करेगा। ये बहुत कमाल का नुस्खा है और ये पहली दफ़ा नहीं है, इसको कई लोग आजमा चुके हैं, कई लोग, और इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। आखिर हो जाए तो फिर इसको ज़रूर करें। ये आज एक तोहफ़ा समझ के मैं आपको दे रहा हूँ, फ़कीरी तोहफ़ा। इसको कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।